हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिडन गुडविल। क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा जिसके बेस पे आपको गुडविल को फाइंड करना है। अब हमें कैसे ये मालूम होगा कि इस क्वेश्चन में हिडन गुडविल कैलकुलेट करना है या नहीं करना है? तो सिंपल सा इसमें आप जो है इन्फॉर्मेशन देखिएगा कि जो न्यू गुडविल होगा, न्यू गुडविल का मतलब क्या हुआ? जो बैलेंस शीट के अलावा जो एडजस्टमेंट में गुडविल दिया होता है या जो बैलेंस शीट के नीचे इंफॉर्मेशन होता है उसमें गुडविल दिया होता है, वहाँ पे गुडविल की वैल्यू नहीं दी गई होगी या गुडविल के कैलकुलेशन के लिए डेटा नहीं दिया होगा, प्रॉफिट्स हो या कैपिटलाइजेशन मेथड से, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन फिर भी गुडविल को एडजस्टमेंट करने की बात कही जाएगी या गुडविल के कैलकुलेशन की बात कही जाएगी। तो उस केस में आपको क्या करना होगा? हिडन गुडविल को निकालना पड़ेगा। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक्स एंड वाई जो पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 का। 31 मार्च 2023 का बैलेंस शीट है। आपके राइट हैंड साइड में एसेट्स है, एसेट्स के आइटम्स गिवन है। इसमें दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक गुडविल है 60,000 का और एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जिसको आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हुए 20,000। ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसका रिलेशन पार्टनर्स कैपिटल से होता है। अगर लाइबिलिटी साइड में आप देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट्स है। अब चेक करते हैं कि फर्दर इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है। दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर, एज ए न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 विथ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। अब उसके लिए जेड क्या लाएगा? जेड ब्रिंग्स 3,20,000 एज हिज कैपिटल। हिज शेयर ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड। देखिए यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, लेकिन बस इसने सिंपल एक स्टेटमेंट दिया है कि आपको गुडविल को कैलकुलेट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज कैपिटल। हिज कैपिटल मतलब जो जेड का कैपिटल है एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द फॉर्म 1/4 इसका शेयर है तो 1/4 उसका जो गुडविल की वैल्यू आएगी फॉर्म की, उसमें 1/4 जो शेयर होगा वो जेड का होगा। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सिंपल सी बात है, इसमें बोल दिया है कि आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है और उसको एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है। मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिया है ताकि मैं एक सेपरेट पिक जो है गुडविल का वैल्यूएशन उसको मैं क्लियर कर पाऊँ। आइए देखते हैं कि पहले एंट्री के पास होनी है। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है कि हमें क्या करना होगा कि पहले हम निकालेंगे फॉर्म का कैपिटल, निकालेंगे न्यू कैपिटल, निकालेंगे जो बेस होगा जेड यानी न्यू पार्टनर्स का कैपिटल होगा। कैसे होगा फ्रेंड्स? ये मैथमेटिकल, इसमें कोई आपका जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, ये प्योर मैथमेटिक्स है। अब क्या है, सिंस 1/4 के लिए वो 3,20,000 कैपिटल ले आता है जेड। तो अगर हम जेड के कैपिटल को बेस बनाकर देखें कि इस बेस पे अगर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 3,20,000 इंटू क्या करेंगे? रिवर्स रेशियो करेंगे। अब रिवर्स क्यों करते हैं? एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है आपको दिमाग में एग्जाम्पल सेट हो जाए। सपोज करिए कि 100 रुपीज़ का आपने 1/5 निकाला, 1/5 जिसको आप कह सकते हैं 20%। तो 100 का 1/5 निकाला तो आपको मिला 20 रुपीज़। 100 इंटू 1/5 करेंगे। अब आपको बोला गया कि 1/5 20 रुपीज़ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1/5 जो है वो 20 रुपीज़ है पूरे वैल्यू का। तो अगर 1/5 20 रुपीज़ है तो उसके बेस पे अगर हम टोटल वैल्यू निकालें, जो कि भी आपको 100 मैंने बोला ही था, तो मैंने उसको 100 को गायब कर दिया, रिमूव किया। मैंने आपको दो इन्फॉर्मेशन दिया, 20 रुपीज़ दिया, 1/5 शेयर दिया। तो 1/5 के 20 रुपीज़ के बेस पे हमें पूरे वैल्यू को निकालना, तो क्या करेंगे? तो पहले आपने मल्टीप्लाई किया था, 100 इंटू 1/5 किया था, उसका रिवर्स कर दीजिए। 1/5 किया था और 5/1 कर लीजिए। वही केस यहाँ पर अप्लीकेबल है कि 3,20,000 1/4 शेयर है तो होल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या हो जाएगा?
तो रेशियो रिवर्स कर दिया जाए। तो 3,20,000 रेड इन कलर दिखे, जेड कैपिटल मैंने डिनोट कर दिया ताकि आपको इशू ना हो। 1/4 को 4/1 कर दिया, रिवर्स रेशियो ऑफ जेड्स प्रॉफिट है। इसको सॉल्व करेंगे तो 12,80,000 ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो गया। अब टोटल कैपिटल मतलब कि एक्स वाई जेड का ये सम है। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है नेटवर्थ आपको फाइंड करना होगा। नेटवर्थ फाइंड करने का दो तरीका होता है, एक एसेट्स के साइड से भी आप नेटवर्थ फाइंड कर सकते हैं और दूसरा है लाइबिलिटीज़ के साइड से ही नेटवर्थ आप फाइंड कर सकते हैं। मैंने जो लिया है एग्जाम्पल में वो लिया है लाइबिलिटीज साइड से। तो क्या करेंगे, आप एसेट साइड से कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे ओरली बताता हूँ। पहले मैं जो प्रैक्टिस मिली है मैं इसको देख लेता हूँ। नेटवर्थ के लिए आपको एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, यानी यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर्स है एक्स और वाई है, प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल आप ले लेंगे। अब एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या हुआ, अब जरा लाइबिलिटी साइड में आप देखेंगे तो उसमें क्या है, वो सारे आइटम्स आप चेक करिएगा जिसपे थर्ड पार्टी का कोई क्लेम ना हो, जिसपे सिर्फ पार्टनर्स का राइट हो, वो सब कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। जैसे एक्स का कैपिटल है 3 लाख, वाई का कैपिटल है 2 लाख, रिजर्व है 70,000, प्रॉफिट एंड लॉस है 50,000। अब देखना है कि हमारे पास क्या कोई फिक्स्ड एसेट्स या कोई गुडविल है कि नहीं। तो फिक्स्ड एसेट्स का मतलब एसेट्स हम देखेंगे जिसकी मार्केट वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि उसका कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये हैवी एक्सपेंडिचर होता है, एक बार हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंस करते हैं, उसके बाद उसी को हम लोग राइट ऑफ करते हैं, क्योंकि उसका कंजम्पशन एक ही साल में नहीं हो पाता है, 2-4 साल में हो पाता है। तो डेफर्ड रेवेन्यू आपने सुना होगा वर्ड, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको भी आप लेस करेंगे, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल का ही हिस्सा होता है, इसको नेगेटिव होता है इसलिए लेस कर देंगे। अगर कोई रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हो उसको भी एडजस्ट करके, अगर प्रॉफिट है तो ऐड कर दीजिएगा, लॉस है तो लेस कर दीजिएगा। ये है एडजस्टेड कैपिटल का पार्ट। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो 5,40,000 इसका आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऐड करेंगे, क्योंकि जो आपने ऊपर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाला उसमें ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर दोनों कैपिटल है, तो यहाँ भी ले लेंगे हम लोगों ने। ओल्ड पर मैंने एडजस्टेड कैपिटल लिया और न्यू पार्टनर्स का मैंने जो कैपिटल एक्चुअल में दिया है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 8,60,000। किसको ऐड किया, 5,40,000 प्लस 3,20,000। अब हमारे पास देखिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गया 12,80,000 और एडजस्टेड कैपिटल और न्यू पार्टनर्स कैपिटल का सम है 8,60,000 है। वेरिएशन हो गया, दोनों ही कैपिटल है। एक कैपिटल में हमने न्यू पार्टनर को बेस बनाया है, उससे होल कैपिटल निकाल लिया फर्म का, दूसरा जो है एक्चुअल फिगर्स निकाला हम लोगों ने जो बैलेंस शीट में गिवन है और न्यू पार्टनर से कैपिटल लेकर के। तो ये डिफरेंस क्यों है, यही आपका हिडन गुडविल है। तो देखिए सेकेंड लास्ट पॉइंट जो है लास्ट में, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल क्या होगा, टोटल कैपिटल्स ऑफ द फर्म माइनस नेटवर्थ, 12,80,000 माइनस 8,60,000, 4,20,000 आपका क्या हो जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म हो जाएगा। जेड का शेयर बोला ही था कि वो उसके शेयर के हिसाब से होगा, तो 1/4 शेयर है तो 4,20,000 का 1/4 निकालेंगे तो 1,05,000 है। अगर ये 1,05,000 वो कैश ले आता तो सिंपल सिंपल आप पास करना जानते ही हैं, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन वो अपना शेयर जो है वो कैश नहीं ले आ रहा है। तो दो रास्ते हैं, एक तो बैलेंस शीट की गुडविल को आप राइट ऑफ कर दीजिए ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, जैसा कि मैंने पहले बताया है। दूसरा जो न्यू वैल्यूएशन हुआ है 4,20,000 का, इसको आप रेज कर दीजिए ओल्ड रेशियो में, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो। या दूसरा रास्ता होता है एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बोला ना एडजस्टमेंट करने के लिए, या अगर एडजस्टमेंट ना बोले तो आप चॉइस एडजस्टमेंट का ही करें, ठीक रहेगा। इसमें क्या करना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम जेड के शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, चूंकि जेड जो है कैश तो ले नहीं आ रहा है यहाँ पे प्रीमियम, तो जेड के करेंट अकाउंट ओपन करेंगे, जेड करेंट अकाउंट डेबिट कर दीजिए। आप जेड कैपिटल से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में जेड के करेंट अकाउंट से ही ओपन किया, इसको एडजस्ट किया जाएगा। तो जेड टू एक्सेस कैपिटल टू वाइज कैपिटल,
रेशियो को चेक करिएगा, यहाँ पे रेशियो होगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आइए देखते हैं जर्नल एंट्री क्या होती है इसकी। पहले जो जर्नल एंट्री होगी वो जो बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है उसकी एंट्री हो रही है, राइट ऑफ करने की, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये आपका ओल्ड रेशियो में आपने राइट ऑफ कर लिया। हमेशा यही करना होगा, कहीं पे क्वेश्चन दिया हो, चाहे एडमिशन का क्वेश्चन हो चाहे रिटायरमेंट का, जब राइट ऑफ करने की बात आएगी तो हमेशा ही करिएगा। दूसरा जो आपका गुडविल का शेयर आया है उसका जेड का 1,05,000 उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो मैंने शुरू में बताया था कि इस वीडियो में मैंने पहले डिस्कस किया कि अगर क्वेश्चन में आपके न्यू रेशियो न दिया हो तो ओल्ड रेशियो को ही आप एज्यूम करिएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्यों? क्योंकि जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो जो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको फाइंड होगा कैलकुलेशन के बाद वो आपका ओल्ड रेशियो के इक्वल ही आता है, इसलिए एज्यूम किया जाता है कि ओल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो 1,05,000 जो जेड का शेयर है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, जो इनका ओल्ड रेशियो 2:1 में है। तो 70,000 आ जाएगा आपका। अमाउंट यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, 70 और जो 35,000 है वो क्रेडिट का आइटम है। तो 70,000 आप लिखेंगे टू एक्सेस कैपिटल के सामने क्रेडिट साइड में, 35,000 लिखेंगे आप वाइस कैपिटल के सामने क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जो 1,05,000 वो जेड से करेंट अकाउंट के सामने आप लिखेंगे। ये इंटरचेंज हो गया है, ये मिस टाइपिंग है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जो 70,000 है वो एक्सेस कैपिटल के सामने क्रेडिट साइड में होगा, जो 35,000 है डेबिट साइड में वो वाइस कैपिटल के सामने क्रेडिट हो जाएगा क्रेडिट साइड में, और 1,05,000 जो है वो जेड करेंट अकाउंट के सामने लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें मैंने डिस्कस किया है कि हिडन गुडविल के केस में हम क्या करते हैं, हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हिडन गुडविल क्या एडजस्टमेंट एंट्री होता है, जबकि बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल गिवन होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर ऐसा होता है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड।